दिशि भेट नारद फूली, सो दिशि जयन बिलो की भोले। पुनि पुनि मुनि उकसाव कुलानी, देखी दशा हर घन मुस्काई। जिस ओर नारद जी अभिमान में भूल रहे थे, उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी न देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर उचकने उचकने और घबराते थे। उनकी यह दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराने लगे थे। घनी नप तनु तह गाँव कृपाला, कंवरी हर्षि में देऊं जगमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब वायु निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और सब राजा समाज निराश हो गया। मुनि अति बिलक मोई मति ठाना, ठी मन गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर घन बोले मुस्काई, निज मुख मुखर बिलो कहूँ जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। हस कही दो भाग्य भई भारी, बदन दीख मुनि बारी निरारी। दे बेसुबिलो की क्रोध अति बाड़ा, नहीं सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ गया। उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दे दिया। दो निशाचर जाय तुम्हें कपटी पापू दो, रामा कपटी पापी दो। हंसे हंसे हूँ हम ही सोल हूँ, फल बहुरी हंसे नु मुनि को। ये सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देकर हंसे हो, उसका फल भोगो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। निज दीख रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माई, सदपि चले कमलापति पाई। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन में क्रोध आया। तुरंत ही वे कमलापति भगवान के पास गए। देहु श्राप की मई हूँ जाई, जगत मोरी उपवास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमाई सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे कि जाकर श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में ऐसी हंसी कराई मेरी। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकन्या थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले कि हे मुनि, व्याकुल वे कहाँ जा रहे हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश में होने से नारद जी के मन में ज्ञान न रहा। वर संपादक सकौ नहीं देखी, तुमरे जरी सप कपट विशेषी। मथन सिंधु रुद्र बोरायऊ, सुर न प्रेरी विष पान करायो। नारद जी कहने लगे कि तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में द्वेष और छल बहुत है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विष पान कराया।
असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मनि चारु रामा आपुरमा मनि चार स्वार्थ साधक कुटल में सदा कपट व्यवहार सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष दिया, अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ बनी रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। नारद जी भगवान को ऐसे ऐसे कहने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भायु मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करो विषय विषमय हर्ष नहीं कछु धरो। तब बड़े स्वतंत्र से तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो, मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते हो। दही दही डकही डक डहकी डहकी परिचय सब काऊं, अकी आंसक मन सदा उपछाऊं। करम शुभा शुभ तुम ही बाधा, अब लगे तुम ही न काहूं सादा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, तुम निडर हो, इसी से सदा मन में प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें रोक नहीं, अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीना, पाऊंगे फल यापन कीना। बंचहु मोई जौनी धरि दे देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। अब अच्छे घरों में बायना दिया है, अपने किए का फल भोगोगे। जिस प्रकार जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे। यह हमारा श्राप है। तुमने हमारी आकृति बंदर सी बनाई थी, इसी कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा निरादर किया, इसी कारण स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होवोगे। श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु विनती की रामा। प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता कर कृपा न दिले सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब हरि माया दूर निवारी, तब भगवान कहने लगे। जब हरि माया दूरी निवारी, कहत रमन राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरणा, गहे पाई प्रतारित हरना। जब हरि भगवान ने माया दूर कर दी तो न वहां लक्ष्मी रही न राजकुमारी रही। तब मुनि ने बहुत डर कर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे भक्तों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। सदो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहुत रे, कह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिटे हो जाए, यह सुन दीन दयालु प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परती तित निज जनि भोरे।
जय पर कृपा न करी पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी, असुर धरि मही विचिर जहु जाई, विचर जुजाई, अब न तुम ही माया नहीं राई। जिस पर शिव जी दया नहीं करते वे मुनि वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता, ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं व्यापेगी। बहुनिधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतरदान, रामा तब भये अंतरदान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुण गान, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब बहुत प्रकार से मुनि को समझा कर प्रभु अंतर्धान हो गए। नारद जी भी श्री राम जी के गुण का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गन मुन ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सबित नारद पही आए, गही पद आरती बचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में आते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं है, हमने बड़ा अपराध किया है, उसका फल पाया है। हे कृपालु, अपना श्राप दूर करने के लिए कृपा कीजिए। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोले। निशिचर जाई हो दो तुम दो, बेबव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजीत, तब तुम अजैया, धरी है विष्णु अनुज तनुतैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत तेज होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि कात तुम्हारा, हो मुक्तन पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर निवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हो गए। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, राम लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद, हरिभंजन बुबिभार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। देवताओं को आनंद देने वाले, सतपुरुष को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य अवतार लिया है। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गणे रे, कल्प कल्प पति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विध करही। इसी प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार से सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन मुनि अचरज सयाने। तब तब पवित्र वाक्य रचकर मुनीश्वर ने कथाओं का वर्णन किया है, उनमें भांति भांति के अनुभव प्रसंग वर्णन किए हैं।
जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाइन गाए। श्री हरि अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कोटि की प्रबंध प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसीलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाता है। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी है। सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुनो नर मुनि काऊ नहीं, जही न मोह माया प्रबल। अस बिचारी मन माई, बूझई महामाया प्रतहि। देवता, मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अनु अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण अजन्मा निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अवध नरेश हुए थे। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती समीर हरहु बेरानी। जिन प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था, और जिसके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में ऐसे मोह की प्राप्ति हो गई थी कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनि ब्रह्म रुजहारी, लीला की न जोरत तोई अवतारा। सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारी ब्रह्म रूपी छाया दूर नहीं होती। अब उन्हीं के चरित्र सुनो, जो ब्रह्म रूपी रोग को दूर करने वाले हैं। जो जो लीला उस अवतार में की है, सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। जगे लगे बहुरी बरने व्रस के तू, सो अवतार भयू जहू के जही के तुम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे वरदराज, शिवजी के वचन सुनकर पार्वती सकुचा कर स्नेह सहित मुस्काने लगी। तब शिवजी वह अवतार जिस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबो, सुनि मुनि समन लाई। रामा सुनि मुनि समन ला, राम कथा कलिमल हरनी। मंगल करनी सुहाय सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। हे पार्वती, अब मैं कथा कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए और